नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रारंभिक पोस्ट है, जिसे गुजरात सरकार में कितना वेतन दिया जाता है। इससे पहले हमें जितनी भी वेतन से संबंधित बात की होगी तो राजस्थान सरकार के संबंध में की होगी, और आज हम बात करेंगे कि गुजरात सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर जो पहली बार नियुक्त होते हैं प्रथम नियुक्ति के साथ ही, तो उन्हें वेतन की गणना कैसे की जाती है और कितना वेतन मिलता है, और वेतन की गणना में कौन कौन से परिलाभ अन्य प्रकार से दिए जाते हैं, इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भारत के किसी भी राज्य में समान प्रकार से बेसिक प्राप्त करने का हकदार होता है। बेसिक से मेरा तात्पर्य है कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसके नियम अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होते हैं स्थानीय सरकारों के अनुसार। लेकिन आज हम बात करेंगे गुजरात के संदर्भ में कि गुजरात सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर को कितना वेतन देती है प्रारंभिक तौर पर। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य हिंदी में अगर कहा जाए तो सहायक आचार्य का जो ग्रेड पे है वो 6000 होता है। वो पूरे भारत में एक समान होता है। और मूल वेतन चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्रथम नियुक्ति पाता हो, या फिर किसी भी कॉलेज या संबंधित सरकार या पीएससी के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त करता हो, तो उसका मूल वेतन जो प्रारंभिक होगा फिक्सेशन के बाद में वो 57,700 रुपये ही होगा। अब दरअसल अलग अलग राज्यों में जो प्रोबेशन की अवधि है वो अलग अलग हो सकती है, और किसी में प्रोबेशन कम रहा हो और किसी में ज़्यादा हो सकता है, और किसी में प्रोबेशन अवधि में पूरा वेतन दिया जाता है और किसी में पूरा वेतन न देकर एक फिक्स मानदेय दिया जाता है। अगर हम बात करें गुजरात सरकार की, तो गुजरात सरकार में जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होता है तो उसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काटना होता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड काटने के दौरान उसे 2 कार्य महत्वपूर्ण करने हैं जो क्वालिफाई होने आवश्यक है। पहला, गुजराती भाषा में उनका एक टेस्ट होता है, उसे क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ एक CCC कंप्यूटर का कोर्सेज होता है, उसे भी क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ गुजरात सरकार 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में उसे पूरा वेतन प्रदान करते हैं। वेतन के साथ जो अन्य लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ दिए जाते हैं, लेकिन 2 साल तक उसे वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है। ठीक है। मूल वेतन वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये है, और उसके साथ साथ मूल वेतन के साथ में उसकी जो गणना की जाएगी वो चाहेगी DA की। DA मतलब डियरनेस अलोवेंस, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता वर्तमान में 42% की दर से सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, और गुजरात में भी अभी 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो जुलाई 2023 में जब देश भर में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी होगी, उसके साथ ही अन्य राज्य सरकारें भी उसे स्वीकार कर लेगी, लेकिन वर्तमान में 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो मूल वेतन 57,700, इसके साथ साथ महंगाई भत्ता 42%। उसके बाद में मकान किराया भत्ता, जहाँ पे वो सरकारी कर्मचारी रहेगा उसके लिए मकान किराया भत्ता है। इसकी 3 स्लैब बनाए गए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 ही स्लैब हैं, 9% और 18%। लेकिन गुजरात सरकार में जो HRA हैं वो उसके 3 स्लैब बताए गए हैं। एक है 8%। 8% उन शहरों में जो सबसे छोटे शहर हो या ब्लॉक या छोटे ज़िले, उस स्थिति में लगभग सभी ब्लॉक और कुछ ज़िले जो छोटे शहरों में आते हैं उनमें 8% की दर से HRA दिया जाएगा। 16% की दर से उसमें बहुत कम, गुजरात सरकार में देखा जाए तो 7 या 8 शहर ऐसे हैं जो महानगर नहीं है और बड़े शहर हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर 16% HRA दिया जाता है। और जो महानगर है, मान लीजिए अहमदाबाद है, गांधीनगर है, यहाँ पर है वो 24% की दर से HRA दिया जाता है। तो मूल वेतन 57,700, उसका 42% DA और उसका
8, 16 या 24% शहर के अनुसार, ठीक है। और उसके साथ साथ गुजरात सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर को टीए अलाउंस भी, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देता है। अगर वो किसी भी राजकीय यात्रा करे या ना करे तो भी उसे आने जाने के, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से उसे, अगर वो महानगरों में है, बड़े जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद में है, तो 7200 रुपये, 7200 रुपये। और इन 2 शहरों को छोड़कर किसी भी अन्य शहर में उसकी नियुक्ति है तो ऐसी स्थिति में उसे 3600 रुपये, मतलब 3600 रुपये। इसके साथ साथ मेडिकल अलाउंस है जो मूल रूप से 1200 से 1400 रुपये के बीच में 1400 या 1200 के लमसम है वो मेडिकल अलाउंस प्रति माह उसके वेतन में दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि उसमें कटौतियाँ, क्योंकि जहाँ कहीं भी सरकारी कर्मचारी का वेतन बनेगा तो वहाँ पे सरकार उसकी ओर से कटौतियाँ भी कर दी है, क्योंकि गुजरात सरकार में अभी एनपीएस लागू है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से एनपीएस की कटौती करवाई जाती है, फिक्स है वो 10% के हिसाब से। प्रोबेशन में अक्सर देखा गया है कि प्रोबेशन में एनपीएस की कटौती ये नहीं करवाते हैं। और जैसे ही प्रोबेशन समाप्त होगा और समाप्ति के बाद में 2 वर्ष के प्रोबेशन के पश्चात स्थायीकरण होगा, और स्थायीकरण के बाद में उसे, जो हमने पूर्व में बताया था कि प्रोबेशन में वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रोबेशन समाप्त होगा तो 2 वेतन वृद्धि जो उन्हें पिछले रोक रखी थी उसका एरियर के रूप में उसे सरकारी कर्मचारी को, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से गुजरात सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, वेतन फुल दिया जाता है और वेतन वृद्धि का लाभ 2 साल के बाद में स्थायीकरण के पश्चात दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।